हेलो स्टूडेंट, आई एम कीर्ति सागर फ्रॉम जीपी साबाद। हम पढ़ रहे हैं आपका सब्जेक्ट सर्विंग फर्स्ट। चैप्टर है हमारा थर्ड, कंपास सर्वे, और ये सिविल थर्ड ईयर के लिए है। बुक का यूज़ कर रहे हैं हम सार्थक पब्लिकेशंस का। तो इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है किसी स्थान पर सत्य भौगोलिक यामोत्तर ज्ञात करना। डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रू मेरिडियन एट अ प्लेस। किसी स्थान पर सत्य भौगोलिक यामोत्तर ज्ञात करने की निम्न दो विधियाँ हैं। पहला है बाई सनशैडो और दूसरा घड़ी द्वारा बाई रिस्ट वॉच। सूर्य की छाया द्वारा कैसे करते हैं बाई सनशैडो। देखिए, किसी स्थान पर सूर्य की छाया द्वारा सत्य यामोत्तर निकालने के लिए निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती है। कैसे? किसी खुले समतल मैदान में एक नुकीली शीर्ष वाली छड़ गाड़ दो। ठीक है, ओके, ये ऐसे कर दिया। दिन के 12 बजे जब प्रत्येक 2 घंटे के 12 बजे तक प्रत्येक 2 घंटे के अंतराल पर छड़ के ऊपरी सिरे के 3 छाया बिंदुओं को जमीन पूर्वक सावधानी लगा दो। अच्छा, जैसे यह है कि इसकी छाया जो है वो कहाँ गिर रही है, दिन के 12 बजे तक लगा दो। इसी प्रकार आफ्टरनून 5 बजे संध्या समय तक प्रत्येक 2 घंटे के अंतराल पर छड़ के ऊपरी सिरे के 3 छाया बिंदुओं को सावधानी पूर्वक लगा दो। वो इधर होंगे 3 3 इधर। चित्र अनुसार प्रत्येक 2 घंटे के अंतराल पर लगाए गए निशान को मिलाते हुए छड़ की टॉ को केंद्र मानकर वृत्त खींचो। ओके, ये टॉ थी, इसको माना केंद्र, ये वृत्त खींच लिया। दो बिंदु ए तथा बी को मिला दो। देखिए, आप सीधा ही इसको इंक्लूड करें, ये चीज़ मुझसे हो नहीं पा रही है, सीधा आएगी। ठीक है, ए तथा बी को मिला दिया। ए बी को अर्धक को ओ से मिलाकर दोनों ओर बढ़ाएं। इस प्रकार बढ़ाई गई रेखा ही सत्य उत्तर दक्षिण रेखा ट्रू होगी। इसी प्रकार दूसरे वृत्तों को मिलाओ, अन्य अर्धक भी उसी उभयनिष्ठ उत्तर दिशा दक्षिण में ही होंगे। तो ये थी क्या आपकी ट्रू मेरिडियन। वाई रिस्ट वॉच, घड़ी द्वारा कैसे निकालते हैं। इस विधि द्वारा सत्य यामोत्तर ज्ञात करने के लिए उस स्थान पर जहाँ सत्य उत्तर दिशा ज्ञात करनी है घड़ी हाथ में लेकर खड़े हो जाओ। अब घड़ी की छोटी सुई आवर हैंड को सुई की सूर्य की ओर करके उसके तथा 12 वाली रेखा के मध्य का कोण समद्विभाजित करते हैं। ये क्या है आपका नॉर्थ साउथ। फिर क्या करते हैं, यह समद्विभाजन ही सत्य दक्षिण दिशा दर्शाएगा, जैसा नीचे चित्र में दिखाया गया है। ट्रू मेरिडियन ज्ञात करने की सबसे सरल विधि है। प्रैक्टिकल करके देखिएगा। दिक्सूचक कंपास। सर्वेक्षण क्षेत्र में सर्वेक्षण रेखाओं के दिक्मान ज्ञात करते हैं। ये दिक्मान क्वाड्रेंटल तथा WCD पद्धति में होते हैं। होल सर्किल बियरिंग, WCD मतलब होल सर्किल बियरिंग। इसके आधार पर निम्न दो प्रकार के कंपास पाए जाते हैं। पहला है प्रिज्मेटिक कंपास, दूसरा है सर्वेयर कंपास। प्रिज्मेटिक कंपास देखिए क्या होता है, इसका आविष्कार सन 1814 में कैप्टन कटर ने किया था। इसका प्रयोग सर्वेक्षण रेखाओं के दिक्मान पूर्णवत पद्धति में मापन के लिए किया जाता है। इस प्रकार के कंपास की यह विशेषता है कि इसमें लक्ष्य बिंदु का भेदन एवं पाठ्यांक का पाठन, रीडिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन, एक साथ किया जाता है। अग्रांकित चित्र में प्रिज्मेटिक कंपास के मुख्य भाग दिखाए गए हैं। देखिए, ये आपको डायग्राम बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इवन इनके जितने भी मेन पार्ट्स हैं ये आपको पता ही होना चाहिए। देखिए, कंपास से क्वेश्चन आता है तो वो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। थ्योरेटिकल प्रिज्मेटिक कंपास क्या होता है, उसके भागों का विस्तार सहित वर्णन कीजिए। उसके भाग तो ये सारे आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे कॉलेज में भी, हम इसको कॉलेज में भी आपको दिखा सकते हैं जब आप लोग आएंगे तो। देखिए क्या होता है, फर्स्ट है आपका कीलक। जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे वैसे हम आपको इसमें दिखाते जाएंगे। कीलक या पाइवॉट, यह नुकीली पिन होती है जो दिक्सूचक के केंद्र में लगी रहती है, जिस पर चुंबकीय सूची, पहले एक बार पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं क्योंकि काफ़ी सारे हैं। पहला है पाइवॉट, सेकंड है मैग्नेटिक नीडल, थर्ड ग्रेजुएटेड रिंग। देखिए पाइवॉट क्या होता है, ऐसे यहाँ पे दिखाते हैं। ये पाइवॉट है आपका ये वाला पार्ट, कील जो लगी है। मैग्नेटिक नीडल कौन सी है, जो आपकी ये जा रही है चुंबकीय सुई। ग्रेजुएटेड रिंग क्या होती है, ये ग्रेजुएटेड रिंग है। इस पे जो होते हैं वो स्केल्स में छपी होती हैं। ठीक है, जो मेजरमेंट्स जो करते हैं, रीडिंग्स जो होती हैं इसके चारों ओर छपी होती हैं, गोल होती है। 4 है आपका आई वैन। आई वैन कहाँ है, ये जहाँ से आई आप देख रहे हैं आपका आई वैन यहाँ होता है।
जिसमें से आई से देखते हैं। ऑब्जेक्ट वैन क्या है? ये ऑब्जेक्ट वैन, ये चीज़ जो टारगेट करते हैं ऑब्जेक्ट को इससे, ठीक है। सनग्लास वो तो आपको पता ही है, पहनेंगे आप। लिफ्टिंग पिन कहाँ है आपकी? देखिए लिफ्टिंग पिन ये है आपकी, इस पिन को आपको हटाना पड़ता है तब आपका और ये ऑब्जेक्ट वैन ओपन होता है। लिफ्टिंग लीवर जो इससे जुड़ा हुआ होता है, ये लिफ्टिंग पिन जिससे जुड़ी हुई होती है नीचे, उसको लिफ्टिंग लीवर कहते हैं। ब्रेक पिन, ब्रेक पिन ये है आपकी, ये जो दिख रही है आपको। कंपास बॉक्स, एक बॉक्स होता है धातु का जिसमें कंपास आपका सेफ रहता है। एजेट कैप, ये पाइवट की के ऊपर लगा रहता है। ग्लास कवर, ये जो ऊपर का पार्ट दिख रहा है ना, ये नीडल, मैग्नेटिक नीडल, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट होते हैं ना, आपको पता है। सॉफ्ट मतलब बहुत नाजुक उपकरण होते हैं, तो इसके ऊपर ग्लास का कवर लगाया जाता है। एडजस्टेबल मिरर, एडजस्टेबल मिरर देखिए कहाँ पे होता है आपका। एडजस्टेबल मिरर होता है, मिरर में आप ताकि सारी चीज़ें देख सकें, ये यहाँ पे दिख नहीं रहा है एडजस्टेबल मिरर, लेकिन आपका होता है ऑब्जेक्ट वैन और आपका आई के वैन के बीच में होता है। कोई नहीं। फोकसिंग स्टड होता है आपका, जिससे आप फोकस करते हैं, ये है आपका, ठीक। फिर है आपका हिंज स्ट्रिप, हिंज स्ट्रिप आपकी कहाँ पर है? हिंज स्ट्रिप भी इसमें शो नहीं हो रही है, क्योंकि ये है ना कि अब ये इसका एक साइड से लिया हुआ चित्र है, ये गोल है, तब आपको पता चलेगा सारी चीज़ें क्या क्या होती हैं। प्रिज्म तो आपका लगा ही रहता है, आपको पता है, ये है प्रिज्म। ब्राइडर, ट्राइपॉड, और देखिए ऑब्जेक्ट वैन में हॉर्स हेयर लगा रहता है जो ऑब्जेक्ट को टारगेट करता है, ठीक। फिर आता है आपका, आप पढ़ते हैं पाइवट क्या होता है? एक नुकीली पिन जो दिक्सूचक के केंद्र में लगी रहती है, जिसपे चुंबकीय सूचिका मैग्नेटिक नीडल टिकी होती है और इसके ऊपर ग्रेजुएटेड रिंग भी जुड़ा होता है। यह सूचिका नीडल रिंग सहित इस कीलक पर टिकी रहती है। चुंबकीय सूचिका मैग्नेटिक नीडल, ये क्या होती है? दिक्सूचक का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। यह सूचिका पाइवट पर टिकी रहती है तथा स्थिर हो जाने पर इसका नुकीला सिरा चुंबकीय यामोत्तर उत्तरी दिशा को दर्शाता है। पूर्णतया क्षैतिज होने पर सूचिका फ्रीली कीलक पर घूम सकती है। अगर पूर्णतया क्षैतिज होती है सूचिका तभी फ्रीली कीलक पर घूम सकती है। अगर कहीं इस सूचिका अटक जाती तो इसका मतलब हमारा जो कंपास है वो लेवल में नहीं है, और वर्क करने के लिए ये ज़रूरी है कि जो नीडल है वो खुद से घूम के रुके। ग्रेजुएटेड रिंग क्या होती है? प्रिज्मेटिक कंपास में चुंबकीय सूचिका के ऊपर सूचिका से जुड़े एल्युमिनियम का बना एक रिंग होता है, जिसपे हाफ डिग्री 30 मिनट में 0 से 360 तक के अंश क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अंकित होते हैं। इस रिंग पर अंश उल्टे अंकित होते हैं, जिनको प्रिज्म के माध्यम से पढ़ते हैं, क्योंकि अंशों का प्रतिबिंब उल्टा बनता है। प्रिज्म से पढ़ने पर सीधा दिखाई देता है। 0 डिग्री अंश उत्तर नॉर्थ पर ना होकर दक्षिण साउथ में अंकित होता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना होता है। आईवेन क्या होती है आपकी? धातु के आवरण में एक संकरी ऊर्ध्वाधर पट्टी होती है। धातु के आवरण पर एक सक्रिय ऊर्ध्वाधर पट्टी होती है। इसमें एक पतली ऊर्ध्वाधर झिर्री होती है। आँख को इस झिर्री से सटाकर लक्ष्य को भेदते हैं। इसमें लक्ष्य भेदन एवं ग्रेजुएटेड रिंग पर दिक्मान पड़ने का कार्य एक साथ किया जा सकता है। इसी से प्रिज्म एंड जुड़ा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि प्रिज्म की सहायता से ही तो हम रीडिंग्स पढ़ते हैं। ये था आपका आई वैन। फिर है आपका ऑब्जेक्ट वैन। ऑब्जेक्ट वैन क्या है आपका? आई वैन के ठीक सामने बॉक्स के विपरीत किनारे पर एक ऊर्ध्वाधर संकरी पट्टी होती है, जिसमें एक ऊर्ध्वाधर हॉर्स हेयर या महीन तार लगा रहता है। यह बॉक्स पर कब्जे से जुड़ी रहती है। किसी लक्ष्य अर्थात वस्तु को देखते समय वैन लक्ष्य की तरफ होती है। आँख और लक्ष्य को मिलाने वाली दृष्टि रेखा को स्थापित करती है। इसे लक्ष्य भेदिका भी कहते हैं। फिर आता है सनग्लास। यह प्रिज्मिक दिक्सूचक में प्रिज्म के नीचे दर्शक वेदिका के साथ लगे रहते हैं। अच्छा, ये वाले सनग्लास थे। अधिक धूप या शाइनिंग हो जाने पर पाठ्यांक को स्पष्ट देखने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। यस, ऑब्वियसली ये बिल्कुल सही है, होता है, ग्लास होता है। फिर आता है आपका लिफ्टिंग पिन या लिफ्टिंग लीवर। आई वैन जिस कब्जे से बॉक्स से जुड़ी होती है, ठीक उसी के नीचे लिफ्टिंग पिन लगी होती है। इसे दबाने से लीवर ऊपर की ओर दब जाता है और इसके साथ ही चुंबकीय सूचिका अपने कीलक से उठ जाती है।
जिसके कारण जब दिक्सूचक प्रयोग में नहीं होता तो उसकी अनावश्यक घिसावट नहीं होती। ये होता है लिफ्टिंग पिन तथा लिफ्टर लीवर का वर्क। ये दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो आगे के जो बाकी के पार्ट्स हैं वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।